मैं एमडी सर कुलदीप क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। एडवांस मैथ का अगला वीडियो लेके आया हूं मैं। पहले दो वीडियो में मैंने आपको कवर कराया था। पहले दो वीडियो में मैंने बहुभुज को कंप्लीट कराया था, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 में पॉलीगन में आपको करवा चुका हूं। अब इस अगला टॉपिक पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसकी बात करते हैं, जैसे द्विपद समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, ये पांचों टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होंगे, इसके बाद इन पांचों टॉपिकों के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सभी एग्जामों में से उन क्वेश्चनों को निकाल के एक वीडियो बनाएंगे आपको, उसमें आपको समझाया जाएगा। उसके बाद छठवें टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले टॉपिक पढ़ते हैं 5, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे 5 टॉपिकों के। तो निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। फिर निर्देशांक ज्यामिति पहले हमें समझते हैं ये होती क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले हैं तो देखिए, ये वाला प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, कार्तीय प्लेन या कार्तीय समन्वय प्रणाली बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें ये वाली एक्स होती है, एक्सिस होती है, अक्ष होती है, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाली होती है, उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, या एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस। मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली होगी, हॉरिजॉन्टल, उसको तो बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल होगी, जो सीधी वाली होगी, उसको बोलेंगे हम वाई एक्सिस बोलेंगे। वर्टिकल वाली लाइन को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोल रहे हैं। वाई एक्सिस लिखा है, वाई अक्ष। ये कौन सी वाली होगी? वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स अक्ष बोलेंगे। मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिसमें देखिए ये वाई अक्ष होता है, तो इसका जो वाई वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको हम वाई डैश बोल सकते हैं, माइनस वाले को। इसको एक्स बोल दिया तो इसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। मतलब इस एरो का साइन का मतलब होता है, इस एरो का चिन्ह लगा है, मतलब इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक इसको कितना भी आगे, मतलब ये प्लस अनंत तक जाता है और ये जाता है माइनस अनंत तक। ऐसे ही ये प्लस अनंत तक, ये माइनस अनंत तक। एरो का इसका मतलब यही है कि कितना भी आगे बढ़ा दें। अब इसमें समझते हैं हम, देखिए पहले इसको समझते हैं, ओरिजिन मूल बिंदु क्या होता है, इससे स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन यानी मूल बिंदु, इसको बोला जाता है, ये होता है यहाँ पर 0 0। मतलब इसके निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में एक बार और देखें थोड़ा सा क्या होता है, देखें। इसमें x, y, कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं कि पहला वाला जो ऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो x का लिखा जाएगा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो y का लिखा जाएगा। जैसे मैंने कोई भी पॉइंट लिख दिया 2, 3, तो इसमें x वाला ऑर्डिनेट कितना है? 2 है। y वाला ऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो जो लिखा जाता है हमेशा पहले x को ही लिखा जाता है। यही बोलता है कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय समन्वय प्रणाली, के पहले हम x को लिखेंगे, बाद में y को लिखेंगे। इसी को इसमें दिखाया गया है। अब देखते हैं आगे। तो मूल बिंदु मैंने आपको बता दिया, इसमें x भी, कोई सा भी पॉइंट चलना है तो इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, जो x वाला ऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा, और y वाला ऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो x वाले को, y वाले को एक शब्द और बोलते हैं, इसको बोलते हैं x वाले को भुज, और इसको बोला जाता है कोटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इस कोटि को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है, जो हो जाएगा ऑर्डिनेट। लेकिन अब देखें, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इसको बोला तो जाता है, लेकिन अभी जो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम पे, उसमें भुज को और कोटि को इंग्लिश में भी ऐसे लिखा था। भुज की जगह लिख दिया था, इंग्लिश में लिख दिया था भुज,
तो आपको भुज भी पता होना चाहिए। कौन से वाले ऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं? एक्स वाले ऑर्डिनेट को भुज बोलते हैं और वाई वाले ऑर्डिनेट को कोटि बोलते हैं। जैसे कोटि, इसको कोटि को लिख दिया था उन्होंने, ऐसे लिख के दिया था, ये है अपनी कोटि, इस तरीके से लिख के दे दिया था। भुज और कोटि दोनों को इस तरीके से लिख के दिया था। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसको भले इंग्लिश मीडियम से हो, भुज को भुज बोलते हैं, एक्स को भुज बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। तो ये लिख के नहीं दिया था इंग्लिश में, तो पता होगा तो हम आराम से बना सकते हैं। अब इसको देखिए, पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। भुज और कोटि आपका हो ही गया जी। हाँ, अब देखेंगे इसको। ये मूल बिंदु होगा, किसी की भी डिस्टेंस लेंगे तो हम मूल बिंदु से लेते हैं। अगर x की तरफ चलना है, प्लस x की तरफ चलना है या बाई x की तरफ चलना है, सब कुछ यहीं से लेंगे। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश बोल रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश या फिर क्वाड्रेंट। फर्स्ट चतुर्थांश या क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आपको पॉइंट डायरेक्ट पहचानने के लिए आता है, कोई सा भी बिंदु दे दिया जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा, इन विच क्वाड्रेंट। जैसे कि मैंने बोल दिया। अब इसमें समझ लेते हैं पहले, इसमें एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखिए इधर आ रहे हैं तो एक्स प्लस का आ रहा है, इधर जा रहे हैं तो वाई प्लस का है। तो मतलब ये वाला जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। इसमें क्या हो गया सेकंड वाले में? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एक्स तो हो गया है ये माइनस का और वाई कैसा है, प्लस का। तो पहले हम एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को लिखते हैं। तो माइनस कॉमा प्लस, ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा? इस तरीके का कोई बिंदु होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में। अब थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में मतलब मूल बिंदु से जाते हैं, नीचे जा रहे हैं, ये माइनस का एक्स, मतलब माइनस का x और जो माइनस का y, तो दोनों ही इसमें माइनस माइनस के होते हैं। तो x और y क्वाड्रेंट दोनों ही माइनस माइनस के हो जाएंगे। कौन से में? तीसरे वाले में। अब चौथे वाले की बात करते हैं। मूल बिंदु से इधर आए तो x तो कैसा है, प्लस का, y कैसा है, माइनस का। तो इसमें x प्लस का रहता है और y माइनस का रहता है। x तो इसमें क्या रहेगा, x रहेगा इसमें प्लस का और y क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। y क्या रहेगा, माइनस का। तो ये इस तरीके से हम डायरेक्ट पॉइंट देख के, डायरेक्ट साइन देख के हम वैसे ही बता सकते हैं। बाकी मैं आपको करना तो सिखा ही रहा हूँ। जैसे कि अब ही हम देखेंगे इसको। अब पॉइंट को निर्देशित करना सीखते हैं। देखो चिन्ह देख के तो आप बता ही दोगे, मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। चिन्ह देख के आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से चतुर्थांश में होगा। मैंने बोल दिया कि पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट दे दिया मैंने, उसको बोला है कि कौन से चतुर्थांश में होगा। जैसे मैंने बोल दिया 2,3 इन विच क्वाड्रेंट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2,3, इसको पॉइंट दे दिया P। ये कौन से क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में हैं। ये डायरेक्ट पूछ लिया कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको पता है x कैसा है, प्लस का है, y कैसा है, प्लस का है। तो बिना उसे चेक करे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि दोनों प्लस किस में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, पहले चतुर्थांश में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसको हम प्लॉट करके बताते हैं। देखिए मूल बिंदु से चलना शुरू करते हैं। x की तरफ कितना चलना है, 2। जी तो अपना मूल बिंदु था 2, चलिए 1 2, कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। x की तरफ 2 चले और y की तरफ कितना चलना है, मूल बिंदु से 3 चलना है। तो 1 2
और 3, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो इसको इधर ऐसे बढ़ाया, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट P वाला पॉइंट बन गया। यहाँ पे कहाँ पर आया ये P वाला पॉइंट, 2,3 कौन से चतुर्थांश में बना जे, पहले वाले चतुर्थांश। हमने चिन्ह देख के ही बता दिए थे और इसको प्लॉट करके भी बना रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं यहाँ पर, तब भी आपको कौन से में आ रहा है जे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। उसमें हिंदी में भी लिख के दे सकता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो आप समझ गए जे। अब देखिए नेक्स्ट और इसमें देखते हैं, मैंने बोल दिया -2,5 कौन से क्वाड्रेंट में है, -2,5 आपको बताना है कौन से चतुर्थांश में है। तो इसमें x माइनस का है, y प्लस का है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, x माइनस y प्लस, x माइनस का और y प्लस का कौन से चतुर्थांश में होता है, -x y प्लस दूसरे चतुर्थांश में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। उसको देखते भी है यहाँ पर, मूल बिंदु से x की तरफ कितना गए हैं, 2, यहाँ पहुँच गए, मूल बिंदु से x की तरफ 2 गए। तो अब y की तरफ कितना जाना है, 5 जाना है, मूल बिंदु से ओरिजिन से, यहाँ से 5 गए तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ। अब इसको ज्वाइन करेंगे, जी आ गया पॉइंट। ये कौन सा चतुर्थांश है, ये -2,5 आया है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आया, -2,5 आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये कौन से में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अब मैंने एक पॉइंट दे दिया -3, -4, इसमें दोनों ही माइनस दे दिए। दोनों माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे वाले में के x भी माइनस और y भी माइनस, दोनों माइनस कौन से में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो x की तरफ 3 गए माइनस के, तो यहाँ पहुँच गए। y की तरफ x की तरफ -3 गए तो यहाँ पहुँचेंगे, और y की तरफ 3 गए तो यहाँ आएंगे। तो इन दोनों को मिला दिया, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है जी, ये वाला पॉइंट आ गया -3,4, यहाँ पर आ गए जी कौन सा क्वाड्रेंट होता है, -3,4 कौन सा होता है ये, तीसरा चतुर्थांश होता है। तो ये कौन से वाले में हो गया, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, एक और एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 3,-5 मतलब x की तरफ +3 चलना है, y की तरफ -5 चलना है। x की तरफ +3 मतलब ओरिजिन से चलना शुरू किया, +3 ये आ गए, y की तरफ -5 यहाँ पहुँच गए। तो इनको ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आ गया, ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, 3,-5 कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे चतुर्थांश में। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आप वैसे देख के भी बता सकते थे, चिन्ह देख के, अगर आपको आता है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है। बाकी ऐसे तो मैंने आपको समझा ही दिया, कोई सा भी प्लॉट करके कोई सा भी पॉइंट दे दिया जाए आप इजीली बता सकते हो इसको, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने प्लस माइनस आपको बता ही दिया, आप देखते हैं आगे। अब x अक्ष की बात करते हैं, इस अक्ष पर ये वाली है x अक्ष पूरी, इस पूरी अक्ष को ही चाहे माइनस वाली हो चाहे प्लस वाली, इस पूरी को ही x अक्ष बोला जाता है। ये पूरी क्या है, x अक्ष है। अगर ये यहाँ पर 0 0 है, y की तरफ चलते हैं तो यहीं से चलना शुरू करेंगे, x की तरफ चलना शुरू करेंगे तो यहीं से चलना शुरू करेंगे। तो मैं कोई सी भी x अक्ष पे दे दूँ, मैंने बोल दिया कि x अक्ष पे मैंने यहाँ पर कोई भी बिंदु दे दिया, तो y का मान क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर भी कोई सा भी प्लॉट कर दूं मैं किसी भी, तो x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0। क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, x अक्ष पर निर्देशांक मतलब कोटि होती है, x अक्ष पर डायरेक्ट कोटि पूछ लेते हैं तो कोटि 0 होती है कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर। या y ऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। y निर्देशांक कितना होता है, 0 होता है। कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर। x अक्ष चाहे इधर भी ले लो, देखिए y की वैल्यू 0 ही आएगी, चाहे कहीं कितनी लंबे तक चले जाओ आप, कितने भी इधर चले जाओ, लेकिन ऊपर नीचे जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है x अक्ष पर कोटि कितनी होती है, 0, या y निर्देशांक कितना होता है, तो 0 होता है। डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। किसी बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर क्या हो सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए। देखिए
इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देंगे, आप देख के आंसर लगा सकते हो किसी भी बिंदु के एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या हो सकते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर निर्देशांक बोला है 2,3, ये एक्स अक्ष पर निर्देशांक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि y की वैल्यू इसमें 3 दी है। 5,2 ये हो सकते हैं क्या? एक्स अक्ष पे नहीं हो सकते। 0,2 ये एक्स अक्ष पे हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 5,0 क्या ये एक्स अक्ष पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्स अक्ष पे बस हमें इतना याद रखना है कि y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आंसर क्या लग जाएगा? डी। इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए y अक्ष की बात करेंगे। y अक्ष पे क्या होता है? जैसे x अक्ष पे वैल्यू y की 0 हो रही थी, उसी तरीके से ये वाली पूरी y अक्ष है। इस y अक्ष पर ना तो इधर जा रहे और ना ही इधर जा रहे। x की वैल्यू तो 0 ही, इधर जाएंगे तब बढ़ेगी, x की वैल्यू इधर जाएंगे तब बढ़ेगी। लेकिन y अक्ष की बात कर रहे हैं तो इस y अक्ष पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब y अक्ष पर भुज जो होता है वो 0 होता है। जिस तरीके से अभी क्वेश्चन बनाया उस तरीके से इसमें भी बन सकता है कि y अक्ष पर x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चनों में यूज होंगे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लाइन के समीकरण, रेखा के समीकरण पढ़ेंगे तो डायरेक्ट यूज होंगे कि x अक्ष पर दिया है कोई रेखा तो उसमें y बराबर 0 होगा, y अक्ष पर रेखा है तो x बराबर 0 होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्शन। जी है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिफ्लेक्शन होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, इसको समझते हैं। चलो, मैंने बोला कोई सा भी पॉइंट है, 2,3 पॉइंट दे दिया, 2,3 एक पॉइंट दे दिया मैंने 2,3। अब इसको मैं इस पे प्लॉट करता हूँ। पहले तो x की वैल्यू की पहले मैं प्लॉट करके आपको समझा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। इसको ना बनाओ तब भी रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब बिंदु आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको x की तरफ 2 गए तो यहाँ आ गए, y की तरफ 3 गए प्लस के तो यहाँ आ गए। तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? पहली बात तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया 2,3। अब इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। उसमें बोल के देगा क्वेश्चन में कि x अक्ष के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x अक्ष या विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, x एक्सिस या y एक्सिस, उसमें बोल के देगा कि x अक्ष के सापेक्ष निकालना है रिफ्लेक्शन या फिर y अक्ष के सापेक्ष निकालना है। x अक्ष के रिस्पेक्ट में निकाल के मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले मान लीजिए x एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में हमें रिफ्लेक्शन निकालना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमें उसको दर्पण मान के चलना है। इसको मान लिया हमने शीशा मान लिया, दर्पण है, कांच मान लिया जो आप सामने देखते हो। तो आप अपने सामने दर्पण में प्रतिबिंब देखते हो, अपने आप को देखते हो, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? दर्पण से जितनी दूरी पर होगे उतनी दूरी पर तो इमेज बनेगी उधर दूसरी साइड। तो ये वो नहीं है मोबाइल का कैमरा आगे जूम करके पास बुला लिया, ये दर्पण है तो जितनी दूरी पे आप खड़े होगे उतनी दूरी पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो बस इसको दर्पण माना है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनना है तो बताइए क्या इधर खिसक जाएगा, क्या इधर खिसकेगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? मतलब ना तो इधर जा सकता ना इधर जा सकता। तो x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, फिक्स है जी। x की वैल्यू तो 2 आनी ही आनी है। अब देखें ये नीचे जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? 3। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे 3 आना है तो यहाँ तक, तो इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? ये वाला पॉइंट इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। x की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? देखिए -3 हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा आपको, अभी सिखाऊंगा, पहले आपको बता रहा हूँ। देखिए x की वैल्यू 2 ले ली तो x की वैल्यू 2 ही रहेगी, प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि ना तो इधर जाएगा आज बिंदु ना इधर जाएगा प्रतिबिंब। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, केवल नीचे चेंज हो जाएगा। तो ओरिजिन से जो दर्पण माना है वहाँ से कितने पॉइंट ऊपर था? ये 3 डिजिट 3 दूरी ऊपर था, 1 2 3 दूरी। तो यहाँ से इसी वाले बिंदु से इसी अक्ष से 3 दूरी नीचे आ जाएगा, जिसका प्रतिबिंब हो गया। तो 3 दूरी नीचे आ रहे हैं तो क्या -3 बच गया। तो कभी x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछेगा तो x वाला ऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y वाला ऑर्डिनेट का चिन्ह बदल जाएगा। बस इस चीज़ को मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। तो इसका प्रतिबिंब समझ में आ गया, का प्रतिबिंब या फिर रिफ्लेक्शन पॉइंट कितना होगा इसका प्रतिबिंब?
अभी आ गया 2, -3। अब इसी का मैं पूछता हूँ एक्स अक्ष के सापेक्ष है जी, एक्स अक्ष के सापेक्ष या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अक्ष के कितना है जी 2, -। अब मैंने बोल दिया कि इसी का प्रतिबिंब बताना है मुझे वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में, ये वाली वाई एक्सिस है। अब मैंने इसको दर्पण माना है, ये है आपका दर्पण। अगली बार में मैंने इसको दर्पण मान लिया। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, बाई अक्ष को दर्पण मानने हैं, तो ये प्रतिबिंब इधर जाएगा क्या, ऊपर नीचे हो सकता है क्या, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा, केवल इसकी इस साइड के लिए जितनी दूरी पर था उतनी दूरी इधर पीछे बन जाएगा। तो इसमें ना तो इधर जाएगा ऊपर ना नीचे जाएगा, तो बाई वाला तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। बाई वाला तो कितना रहेगा, बाई वाला तो 3 रहना ही रहना है फिक्स, बाई वाला तो 3 फिक्स रहना है पॉइंट, बस एक्स का पॉइंट चेंज होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी दूरी थी, 2 यूनिट की दूरी थी। तो इस मूल बिंदु से इस दर्पण से इस 2 यूनिट की दूरी 1 और 2 यूनिट की दूरी इधर चला गया, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ बन जाए। तो एक्स कैसा बन गया, -k। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया बाई अक्ष के सापेक्ष, -2, 3। अगर इधर जाएगा तो x वाला ऑर्डिनेट चेंज होगा, नीचे वाला जो प्रतिबिंब बनेगा तो y वाला ऑर्डिनेट चेंज होगा। बाकी इसमें अगर x अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो x वाला बिंदु नहीं बदलेगा, y अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो y वाला बिंदु नहीं बदलेगा, y वाला ऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा। तो इसका y अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा, y अक्ष के सापेक्ष कितना बन जाएगा, बाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, -2, 3। क्लियर है क्या, पहले ये बताओ कोई दिक्कत है। अब हम एक्स अक्ष के सापेक्ष बाई अक्ष के सापेक्ष कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब अभी मैं आपको समझा चुका है, एक्स अक्ष के सापेक्ष कैसे निकालते हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना है। क्वेश्चन है किसका, ये बोल दिया मैंने 4, 3। इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष में प्रतिबिंब जल्दी से निकालिए। तो देखते हैं एक्स का पॉइंट कितना है, मूल बिंदु से एक्स की तरफ कितना चलना है, 4 चलना है। तो यहाँ पर आ गए एक्स की तरफ 4 चल लिए, प्लस के एक्स की तरफ 4 गए प्लस के, और बाई की तरफ कितना चलना है, बाई की तरफ चलना है प्लस का 3। तो ये बिंदु कहाँ होगा, पहले तो हम इसको दिखा रहे हैं। तो बाई इस प्लस के 3 चला, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 4, 3। ये क्यू, ये कोई सा बिंदु था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कोई दिक्कत किसी को। अब इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, ये है अपनी एक्स अक्ष, इसके चाप इसको दर्पण मान लिया। अब इसका प्रतिबिंब जितनी दूरी पर ऊपर था उतनी दूरी पर कहाँ जाएगा, जे नीचे आएगा। क्या इधर उधर चेंज होगा, क्या इधर उधर बिल्कुल नहीं खिसकेगा। तो इसका 3 है तो ये 3 दूरी पर यहाँ तक आ जाएगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। 4 तो x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, x अक्ष के सापेक्ष 4, -3। केवल x का प्रतिबिंब चिन्ह बदल गया। अब जैसे अगला बोलते हैं, मैंने आपसे पॉइंट दे दिया, एक और क्वेश्चन दे दिया, -2, -3। इसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बनाइए, -2, -3 को। तो पहले तो इसको प्लॉट कीजिए, निर्देशित कीजिए। x की वैल्यू -2 ये है, y की वैल्यू -3 कहाँ है, ये है। इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये वाला पॉइंट तो ये आ गया -2, -3 सॉरी, -2, -3 ये पॉइंट आ गया। अब इसका हमें प्रतिबिंब चाहिए किसके, एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो दर्पण का काम कौन करेगा, ये एक्स अक्ष करेगी पूरी। अब इसका प्रतिबिंब चाहिए तो कहाँ बनेगा, ऊपर। क्या इधर किसकेगा, क्या इधर किसकेगा का, बिल्कुल नहीं किसकेगा। तो x की वैल्यू तो -2 ही रहेगी, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, -2 ही रहेगी। केवल किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये -3 थी तो +3 हो जाएगी। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा प्रतिबिंब यहाँ पर।
तो -2,3। अब इससे आपको ये कंसेप्ट बना होगा कि जौन सी अक्ष के रिस्पेक्ट में पूछा है, जौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछा है, जिस अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो क्या करेंगे, उसको वही ऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, उसका एनोदर ऑर्डिनेट है, दूसरा वाला वो है बिंदु है, उसका चिन्ह बदल जाएगा बस। देखिए इसमें एक्स अक्ष के सापेक्ष पूछ रहे थे तो एक्स वाला ऑर्डिनेट तो -2 ही है, बाई वाला क्या हो गया -3 था तो +3। इसमें भी एक्स अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो एक्स वाला तो 4 का 4 ही है, लेकिन बाई वाले का क्या हो गया, चिन्ह बदल गया। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया। आप इसको नहीं बनाओगे तब भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन में जो अक्ष के रिस्पेक्ट में दिया होगा। अब वो और बात है कि कुछ और चीज़ों के रिस्पेक्ट में दिया होगा, उसको देखेंगे। पहले इतनी बात क्लियर हुई, आप देख के बता सकते हो। चलिए देखिए, अब देखो बाई अक्ष के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब देखना है, रिफ्लेक्शन रिस्पेक्टेड टू द बाई एक्सिस। तो बाई अक्ष के सापेक्ष देखें। अगर बाई अक्ष को मैंने क्वेश्चन बोल दिया 3,4, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका प्रतिबिंब चाहिए मुझे, इसका प्रतिबिंब चाहिए बाई अक्ष के सापेक्ष। तो पहले आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे, बाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, बाई अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो 4 तो 4 ही रहेगा, बस केवल x का चिन्ह बदल जाएगा, -3,4 आंसर आ गया। लो इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ तक चले, बाई की वैल्यू +4 है तो +4 यहाँ तक चले, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब मुझे चाहिए था किसके रिस्पेक्ट में, बाई अक्ष के रिस्पेक्ट में, बाई अक्ष के सापेक्ष चाहिए था तो इधर बनेगा, ऊपर नीचे तो होगा नहीं, तो बाई की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। बाई की वैल्यू कितनी है, 4 गए तो बाई की जगह तो 4 आएगा ही आएगा, बाई की जगह तो 4 आने ही आना है। देखिए बाई की जगह तो 4 आने ही आना है। अब देखिए बाई की जगह 4 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ से, ये दर्पण था अपना, इससे कितने बिंदु इधर है, 3, तो 3 बिंदु उधर चली जाएगी, 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी, तो क्या हो जाएगा जी, -3 बन जाएगा। ये तो लिखने वाली बात हो गई, मैंने आपको डायरेक्ट इसमें बता ही दिया था। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, जी बन गया। इसका प्रतिबिंब हूबहू वैसा ही आकृति बनती है, बस डिस्टेंस उतनी रहती जितनी डिस्टेंस वो उस दर्पण से आप खड़े हो। तो बताओ कोई दिक्कत है। जैसे मैं एक और अगला क्वेश्चन देता हूँ जिससे आप निकालना देखो। चलिए देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया -3,4 जी दे दिया, मतलब x की वैल्यू माइनस है, बाई की वैल्यू प्लस है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो क्वाड्रेंट पहचानने वाली बात तो मैं आपको बता ही चुका था, x माइनस बाई प्लस, दो दूसरे जी लिखा भी है सामने। इसका प्रतिबिंब x अक्ष के रिस्पेक्ट में वो तो जी क्वेश्चन बन जाएगा, इसको चेंज करते हैं कुछ, इसका प्रतिबिंब तो वही आ जाएगा, इसको चेंज करते हैं, 1 मिनट। देखिए x की वैल्यू ले ली मैंने -2 और बाई की वैल्यू ले ली 4, -2,4। इसका बाई अक्ष के सापेक्ष में प्रतिबिंब बनाना है, तो जिस अक्ष के सापेक्ष बनाना होता है उसका वो ऑर्डिनेट तो वो सेम रहता है। तो बाई अक्ष का कौन सा है, 4 है, तो 4 तो 4 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, बस x अक्ष का चिन्ह बदल जाएगा, -2 था तो कैसे हो जाएगा जी, +2 हो जाएगा, तो 2,4। अब इसको मैंने प्लॉट करके आपको दिखाई दिया था, आप इजीली बना सकते हैं। अगर अक्ष बोलिए x अक्ष या बाई अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो आपको चिन्ह बदलना है, जौन सी अक्ष बोलिए उसके दूसरे वाले ऑर्डिनेट का, x अक्ष बोलिए तो बाई वाले ऑर्डिनेट का चिन्ह बदलना है, अगर बाई अक्ष के सापेक्ष बोला है तो x वाले ऑर्डिनेट का चिन्ह बदलना है। इससे आसान और कुछ नहीं है। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट कि चिन्ह बदलने से भी काम नहीं चलेगा, वो क्या है बता रहा हूँ मैं। हाँ, अब हमने पूछा है कि x बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा है, x = 1 के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब पूछा है, और मैंने कोई सा भी पॉइंट दे दिया, जो क्वेश्चन है कोई सा पॉइंट दे दिया मैंने, P पॉइंट दे दिया, P पॉइंट दे दिया -3, कोई सा भी बोल दो, चलो -3, -4। इसका x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब बताना है।
तो x बराबर 1 मतलब अक्ष x बराबर 1 कहाँ होगा, जिस पर y की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाएं x की वैल्यू नहीं बदले, तो x बराबर 1 वाली अक्ष कहाँ बन जाएगी, ये बन जाएगी x बराबर 1। x बराबर 1 मतलब y अक्ष के समांतर होगी वो, x की वैल्यू 1 आ रही है, x बराबर 1 के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना है, मतलब दर्पण हमें किसको मानना है, जो x बराबर 1 मैंने बना दी है, ये वाली लाइन बना दी, जो x बराबर 1 वाली लाइन है, x की वैल्यू 1 ही रहेगी, ये इधर उधर नहीं होगी वैल्यू, चाहे y की वैल्यू कितनी भी चेंज ऊपर नीचे करते रहो, x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, जो होती है x बराबर 1 वाली। अब इसको दर्पण मानना है, पहले जो पॉइंट बनाइए -3, -4 मतलब x की जगह x की तरफ -3 ये गए, y की तरफ -4 ये गए, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा ये वाला -3, -4 ये बन गया। अब देखें, अब इसका मुझे इसके रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब चाहिए x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं y अक्ष के रिस्पेक्ट में बोलता, y अक्ष के अनुदिश बोलता, y अक्ष के सापेक्ष, तो क्या हो जाता, जिस अक्ष के सापेक्ष बोला है उसका कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, तो -4 y का तो रहता, लेकिन ये -3 x का क्या हो जाता, +3 -4 बन जाता, आंसर आ जाता। लेकिन इसमें x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में बोला है, x मतलब दर्पण हमें इसको मानना है, इस लाइन को, दर्पण का काम कौन करेगा, हमारी ये वाली लाइन करेगी दर्पण का काम। अब इसको समझें, दर्पण का काम हमारी ये वाली लाइन करेगी, तो इससे बताइए, इस लाइन से जितनी दूरी पर ये रखी होगी वस्तु, उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा, इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, देखिए 3 यूनिट तो ये थी, 3 यूनिट की दूरी तो ये थी, और 1 यूनिट ये है, तो 4 दूरी पर है, तो यहाँ से 4 दूरी कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से 4 दूरी आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से 4 दूरी आपकी पहुँच जाएगी 5 पर। 5 पे क्यों पहुँची, क्योंकि हम 1 पे तो पहले से ही थे, अब इसमें 4 प्लस करना है, तो 1 2 3 4 प्लस यहीं तक तो होंगे 5 तक, तो x की वैल्यू तो क्या हो गई जे, 5 हो गई, लेकिन y की वैल्यू तो -4 ही रहेगी। बस x की वैल्यू ही, इसमें भी वही वैल्यू चेंज होगी, इसमें जिसकी रिस्पेक्ट पूछा है, तो बस x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि ऊपर नीचे तो होगा नहीं प्रतिबिंब, जी तो कंफर्म है, तो y की वैल्यू तो -4 आ गई, नीचे जाता तो बढ़ती y की वैल्यू, ऊपर जाता तो घटती, वो वाली बात आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रतिबिंब वही बनेगा, बस केवल ये समझना था। ये 5 समझ में आया सबके। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 यूनिट, इतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो 4 यूनिट की दूरी जी रही। देखिए प्रतिबिंब की दूरी समान है कि नहीं, देखिए इधर इसको देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी समान है, जितनी दूरी ये है इसके प्रतिबिंब की, उतनी ही दूरी ये है, देखो सेम दूरी दिख रही है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, प्रतिबिंब बराबर दूरी पे बनता है, इस बात का ध्यान रखना है, बस आपका गलत होगा ही नहीं क्वेश्चन। तो बताइए समझ में आया जे। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में और करते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे मैंने बोल दिया x = x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं अभी। चलो क्वेश्चन थोड़ा पॉइंट चेंज कर देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। x बराबर 2 के रिस्पेक्ट में, x बराबर 3 के रिस्पेक्ट में, कुछ भी दे सकते हैं, वो तो बस आपको देखना है। x बराबर 1 2 के किसी के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। तो देखें x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में ही मैंने बोल दिया, अच्छा जितने लाइन तो बनानी थी, x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में ये लाइन तो बनाना है आपको। बस केवल पॉइंट चेंज कर रहे हैं हम। x बराबर 1 तो बना दिया, अब मैंने आपके लिए पॉइंट दे दिया, क्वेश्चन दे दिया -2,4, इसका प्रतिबिंब बनाना है आपको x बराबर 1 के सापेक्ष। तो -2, -4 कहाँ जाएगा, -2 तो x की तरफ ये गए, प्लस का 4 कहाँ है, ये है, तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा,
ये वाला पॉइंट होगा -2,4, ये वाला पॉइंट प्लॉट होगा। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, जल्दी से बनाइए। देखिए किसके रिस्पेक्ट में, x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में, x बराबर 1 के रिस्पेक्ट में बताना है। तो देखिए इसकी दूरी यहाँ से कितनी दूरी है ये, बस इस दूरी का ध्यान देना है आपको। यहाँ से देखिए 2 तो यूनिट जे थी, 1 यूनिट जे, 3 यूनिट दूरी है। तो प्रतिबिंब भी इधर 3 इकाई इधर बनेगा, 3 यूनिट इस साइड के लिए बनेगा। तो 3 यूनिट यहाँ से जाइए, देखिए 1, 2 और 3, तो कहाँ पहुँच जाएंगे जे 4 पे। तो x की वैल्यू तो क्या हो गई जे +4 हो गई, माइनस के 2 थी उसमें से +4 हो गई। और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू भी 4 रहेगी। तो 4,4 इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, y बराबर 1 के रिस्पेक्ट में इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। तो 4,4 ये इसलिए पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपको चिन्ह बदलने से काम नहीं चलेगा, उसमें ये भी समझना पड़ेगा कितनी दूरी है। जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी आपको इधर बनानी है। प्रतिबिंब में कोई दिक्कत है किसी को, बताइए, कैसी भी दिक्कत हो नहीं है तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिक्कत आ रही है ना, बताएं। नहीं है तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सबसे खास बात शेयर करें, क्यों और लोगों तक भी पहुंच सकें। क्योंकि सारे क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं, उसी टाइप के कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखते हैं y बराबर 2 के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा है, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द y = 2। अब y = 2 मतलब x की वैल्यू कितनी भी इधर उधर करें लेकिन y की वैल्यू फिक्स रहे हमेशा, y की वैल्यू 2 ही होगी। तो ये वाली लाइन y बराबर 2 लाइन कहाँ होगी, y बराबर 2 ये वाली लाइन होगी। बताइए कोई दिक्कत है, x की वैल्यू चाहे मैं इधर कितनी भी ले जाऊँ इधर कितना भी ले जाऊँ, y की वैल्यू यहीं रहेगी, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगी। y बराबर 2 की वैल्यू मतलब इक्वेशन लाइन ये बन गई। अब मैं इसके लिए प्रतिबिंब पूछता हूँ। क्वेश्चन है y बराबर 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। कोई पॉइंट बोल दिया मैंने P 4,-3, इसका प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। x की तरफ 4 चलना है, 4 आ गए जी आ गए। y की तरफ कितना चलना है, -3 चलना है, तो y की तरफ -3 आ गए। तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ पर 4,-3। अब इसका प्रतिबिंब निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, y बराबर 2 के रिस्पेक्ट में। तो अब दर्पण हमें किसको मानना है, इस वाली h को दर्पण मानना है कि नहीं मानना। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी इसकी जे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितनी दूरी जे है उतनी ही दूरी ऊपर प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो कितनी दूरी है यहाँ से, देखिए 2 यूनिट तो जे थी यहाँ तक, 2 और 3 यूनिट जे है, तो 5 यूनिट ऊपर प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 यूनिट तो जे हो गए और 3 यूनिट जे है, तो 5 यूनिट ऊपर बनेगा। तो 2 से 5 यूनिट ऊपर जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 पे पहुँच जाएंगे। 5 यूनिट ऊपर पहुँचाना है तो यहाँ पहुँच जाएगा प्रतिबिंब। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट ऊपर 7 पे तो पहुँचेंगे। तो ये हो गया x की वैल्यू तो कितनी हो गई, x की वैल्यू तो ना तो इधर जा रहा प्रतिबिंब ना उधर जा रहा, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको देख लें। ना तो इधर के लिए हो रहा ना उधर के लिए हो रहा, तो ये क्या कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब, यहाँ बन जाएगा। इस प्रतिबिंब का कितना हो जाएगा, x की वैल्यू तो -3 ही रहेगी इस साइड के लिए, x की वैल्यू तो इधर ही है इस साइड। y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू अभी -3 थी, ऊपर पहुँच के कितनी हो गई जी 7, सॉरी y की वैल्यू हुई है 7, x की नहीं हुई। तो बताइए x की वैल्यू कितनी, जल्दी बताएं। x की वैल्यू अभी ये पॉइंट प्लॉट किया है हमने, तो x की तरफ कितना हो गया, देखो इस साइड के लिए x कितना था 4, तो चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो ऊपर नीचे तक x की वैल्यू 4 ही रहने वाली है। 4 हो गया, बस y की वैल्यू +7 हो गई, तो इसका प्रतिबिंब ये हो गया। कोई तुक्के वाला लगाने वाला दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि ये प्रतिबिंब हो सकता है।
जो लगाते हैं ना अंदाजे से चिन्ह बदल के या कुछ भी करके, तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते, ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपको बनाना ही पड़ेगा। तो बताइए कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं बाई इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में ही बोलता हूँ आपसे, बाई इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे अभी। चलो मैं वो भी चेंज कर देता हूँ, बाई इक्वल्स टू 2 जरूरी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे बाई इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में बताइए क्या होगा। अभी बाई इक्वल्स टू 2 के में किया था, बाई इक्वल्स टू 3 के में, तो बाई इक्वल्स टू 3 पे पहले लाइन बना लीजिए। इसके रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब बनाना है आपको, इसके रिस्पेक्ट में बनाना है प्रतिबिंब। अब पॉइंट मैंने दे दिया आपको, P वाला पॉइंट बोल दिया 1,2। चलिए देखिए उसी साइड में आ रहा है, तो क्या करते हैं, x की तरफ हमें चलना है कितना 1, तो ये आ गए। y की तरफ कितना चलना है 2, तो y की तरफ 2 चल गए, ये आ गए। तो ये पॉइंट कहाँ हो गया 1,2 इधर हो जाएगा। पहले बता यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब लाना है हमें, इसका प्रतिबिंब y बराबर 3 के रिस्पेक्ट में था, तो y बराबर 3, इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। ये कितनी डिस्टेंस है इसकी यहाँ से यहाँ तक, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी 1 यूनिट, तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा 1 यूनिट ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 1 यूनिट ऊपर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये x y की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू तो बनी रहेगी, इस साइड के लिए तो बनी ही है ना, इधर उधर तो नहीं गया, तो ये हो जाएगी 1,4 जी आ जाएगा। इसका प्रतिबिंब क्या हो गया 1,4। तो तुक्के वालों का तो सिस्टम खत्म है, इसमें आपको समझना ही पड़ेगा कि कितना आएगा प्रतिबिंब। 2 से 1 डिजिट नीचे था तो 1 डिजिट ऊपर हो जाएगा प्रतिबिंब। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है बस उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पर लाइन बना लीजिए बस आप। y बराबर 3 के रिस्पेक्ट में पूछा था, y बराबर 5 के में पूछ लेता तो और ऊपर चला जाता प्रतिबिंब। अब x के रिस्पेक्ट में पूछ लेता तो इधर आ जाता प्रतिबिंब, या फिर उधर चला जाता जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। हाँ, अब वीडियो को देख रहा है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। अब इसका पार्ट 2 के साथ हम आगे और कल करेंगे, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सारे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें आगे और। अभी थैंक यू।